पावन उपस्थिति को प्रणाम करती हूँ। यहाँ बड़े सुंदर, बहुत अच्छे, बहुत सहनशील श्रोता विराजमान है, बहुत प्रणाम करती हूँ। आपको इनमें से सुंदर कौन दिख रहा है ये बताओ। प्रशांत, ये तो अपनी अपनी नजर है। देखो, जो खुद सुंदर होगा मन से उसको सब सुंदर दिखेंगे। अब तुम्हारे बारे में मैं कुछ कह नहीं सकती। प्रशांत बहुत अच्छा संचालन करते हैं और देश के बहुत अच्छे कवि हैं। मैं चाहती हूँ एक बार सब मिलके प्रशांत के बहुत अच्छे संचालन के लिए एक बार तालियां बजा दें। बहुत शुक्रिया, आपने मेरी बात मानी। मैंने एडवांस पेमेंट में तालियां इसलिए बजवा ली, बात का कोई भरोसा नहीं होता। और बल्लभगढ़ तो बहुत अच्छे श्रोताओं का शहर है। चलिए, 4 पंक्तियों से मैं अपने सफ़र की शुरुआत करती हूँ, क्योंकि बहुत सारे कवि हैं यहाँ पर, लिस्ट बहुत लंबी है। समझ नहीं आ रहा, चारों तरफ श्रोता बैठे हैं, किधर देख के बात करूँ, किधर अपनी कविताएं सुनाऊं। फिर भी आप समझ लीजिएगा, जब मैं ऐसे इशारा करूं मतलब मैं आप दोनों तरफ के लोगों को भी कह रही हूँ। स्वागत। बिल्कुल। आपको सुनने के लिए तो बाबूजी ने अपना चश्मा साफ कर लिया, मैं बता। अच्छा, मैं देख रही थी अभी प्रशांत ने जब कहा कि बाबा जी पीछे से उठ के आगे तक आ गए, तो चलिए यहीं से शुरुआत कर देती हूँ। मैं 4 पंक्तियां बाबा जी को सौंप देती हूँ कि गोरे बालों को ना बदनाम कीजिए बाबा। गोरे बालों को, हालांकि श्रद्धेय परम पूज्य आशाराम जी ऐसे काम कर चुके हैं कि गोरे बालों को ना बदनाम कीजिए बाबा, आप तो राम का ही नाम लीजिए बाबा, और प्यार का भूत जो इस उम्र में चढ़ा तुम पर, किसी बुढ़िया का हाथ थाम लीजिए बाबा। नहीं, देखो खुशबू जी, एक बात सुन लो मेरी, ये बल्लभगढ़ है जी। यहाँ का बुजुर्ग वो होता है जो सिगरेट खत्म होने के बाद 10 मिनट तक फिल्टर से मजा लेता। मैं सही बता रहा हूँ। और क्या मतलब है यार, बुजुर्ग प्रेम नहीं करेंगे, बताओ कोई बात है? मुझे तो भाई साहब एक कवि की 2 पंक्तियां याद आती हैं, और आप तक पहुंच जाए तो अब साथ मिले आपका कि कौन 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 कहता है बुढ़ापे में इश्क के सिलसिले नहीं होते। अगली पंक्ति पहुंचे तो आशीर्वाद मिले कि कौन कहता है बुढ़ापे में इश्क के सिलसिले नहीं होते, आम जब तक मीठे नहीं होते जब तक पिलपिले नहीं होते। अच्छा, ये बहुत अच्छा है। मतलब श्यामलाल का अच्छा लगा तो उसमें भी तालियां, रामलाल का अच्छा लगा तो उसमें भी तालियां। ये सही है बल्लभगढ़ वालों का। और देखिए प्रशांत जो है ना, ये बीच बीच में इस तरह से बोलता रहता है, उसकी आदत है। ये घर में बोलने का मौका जिसे नहीं मिलता है, वो यहाँ संचालन का काम उसको सौंप दिया जाता है। सारी रात वो अपनी भड़ास निकालता है, क्योंकि घर में बीवियाँ उनको बोलने देती नहीं है, या घर वाले जो हैं वो उनको इतना अधिकार देते नहीं है। मैं प्रशांत की उपस्थिति को बहुत बहुत प्रणाम करती हूँ, नमन करती हूँ, और 4 पंक्तियां इन्हें सौंप देती हूँ। ये बहुत बीच में डिस्टर्ब करते रहते हैं, कवियत्रियों को खास तौर से। कवियों को नहीं, कवियत्रियों को हमेशा टोकने की इनकी आदत है। और मैं बता दूं, ये मोहब्बत की बात बहुत ज्यादा करते हैं कि मोहब्बत करने वाले कब भला इकरार करते हैं। सुनो प्रशांत, स्वागत। कि मोहब्बत करने वाले कब भला इकरार करते हैं। वो झूठे हैं जो कहते हैं कि हम तो प्यार करते हैं, और खुदा के वास्ते उनकी कभी बातों में मत आना जो रुस्वा प्यार को खुशबू सरे बाजार करते हैं। आए हाय, देखो ऐसा है, ये जितनी भी बात कह रही हैं इनका बिल्कुल विश्वास मत करना। मैं सही बता रहा हूँ आपको, आजकल की लड़कियां कैसे मोहब्बत करती हैं। मुझे 4 पंक्तियां याद आई, आप तक पहुँचे तो एक बार खुशबू जी को आमंत्रण देना एक बार दोबारा से कि ये यूज़ एंड थ्रो की पॉलिसी में बड़ा विश्वास करती हैं। क्या हो गई भाई साहब, आज के लड़कियों की मोहब्बत के यूज़ एंड थ्रो की पॉलिसी में बड़ा विश्वास करती हैं, हमारे साथ घंटों तक बहुत बकवास करती हैं, और नए इस दौर की इन लड़कियों से दूर ही रहना। मोहब्बत ये नहीं करती, ये टाइम पास करती। तो ये बहुत बेवकूफ़ बनाएंगे, इनका बिल्कुल भरोसा। ऐसा है, मैं तो नहीं जानती तुम्हारा किससे पाला पड़ा है, कैसा अनुभव तुम अपने साथ लेके आए हो, ये तो तुम्हारी इन बातों से पता चल रहा है। अब मैं 4 पंक्तियां और अगर आपकी इजाजत हो तो मैं प्रशांत को सौंप दूं, तो तालियों से बताओ एक बार, जोरदार तालियों से। तो सुनो प्रशांत, कि कभी इकरार करते हो कभी इनकार करते हो, कभी इकरार करते हो कभी इनकार करते हो, मैं कैसे मान लूं कि तुम भी मुझसे प्यार करते हो। अच्छा। मैं कैसे मान लूं कि तुम भी मुझसे प्यार करते हो, जरा सोचो गुजरती क्या मेरे दिल पर मेरे हमदम, हजारों लड़कियों से तुम जो आंखें चार करते हो। अच्छा, देखो ऐसा है, आंखें चार तो जब हो जब आंखें चार होने की स्थिति हो।
मैं सही बताऊं, आजकल हिंदुस्तान में कोई आंखें चार करना चाहता है तो भाई साहब क्या क्या स्थितियां आ जाती हैं कि कुछ अनसुनी सी है ये मेरे प्यार की कहानी, कुछ अनसुनी सी है ये मेरे प्यार की कहानी, और बाहर से है बुढ़ापा भीतर से है जवानी, बाहर से है बुढ़ापा भीतर से है जवानी, और नजरों से तेरी नजरें कैसे मिलाएं जानी, तेरी बाईं आंख कानी मेरी दाईं आंख कानी। तो आंखें चार तो जब हों जब होने की स्थिति। प्रशांत, मेरठ से आए हो, पता नहीं क्या क्या देख कर आए हो तुम, लेकिन ये याद रखना ये वल्लभगढ़ है, यहाँ अच्छे अच्छों की बोलती बंद हो जाती है। चार पंक्तियां और तुम्हें सौंपती हूँ और उसके बाद अपनी काव्य यात्रा की शुरुआत करती हूँ। आपको पेमेंट मुझे सुनाने की मिली है, इनको सुनाने की मिली, ये बता। मजा तो वल्लभगढ़ वाले भी ले रहे हैं। ये तुम्हारी मेरी नोक झोंक में मजा तो इन्हें बहुत आ रहा है। ये भी विभूति नारायण मिश्रा हैं। स्वागत। मैं चार